हमारा चुनावी मुद्दा विकास है। मैंने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि रुधौली की जनता हमको मौका दे। मैं अपने रुधौली विधानसभा से गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करने की दिशा में बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या वही है। गांव में गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग उससे परेशान हैं। यहाँ का लोगों का पलायन हो रहा है, तो उस पे लगाम लगाने के लिए मैं काम करूँगा। और इसी दिशा में मैंने लोगों को बताया भी है कि मैं कैसे काम करूँगा। 1 लाख लीटर का डेयरी प्लांट लगा के 5000 लोगों को रोज़गार और 3000 लोगों को नौकरी देने की शुरुआत करने जा रहा हूँ। विपक्षी तो कह रहे हैं कि ये उनका घोषणा जो है, स्वयं का घोषणा, ये हवा हवाई है, चुनाव के बाद ये कुछ दिखेगा नहीं। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्षियों का वो हवा हवाई बात करते हैं, इसीलिए उनको दूसरे की बात हवा हवाई नज़र आती है। इसके पहले जो विपक्षी मेरे हैं वो कोई भी काम सही से कर नहीं पाए हैं, बराबर है। और आप लोग खुद पत्रकार हैं, क्या आपको मेरी बात हवा हवाई लग रही है? बताइए मुझे। जो आदमी 20-10 बीघा ज़मीन ले लिया, कंपनी रजिस्टर्ड कर लिया, ज़मीन का शिलान्यास कर लिया, उसकी बात हवा हवाई उनको लग रही है? जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास का मॉडल हमारा हिट हो गया है, जनता उसके पीछे आ गई है, तो जनता को बरगलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। लेकिन जनता जानती है कि बसंत चौधरी जो कहेंगे वो करेंगे, पूरा विश्वास है। और ये जन सैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है उसी विश्वास के वातावरण पे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है। लड़कियों ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। अपने घर में अपनी माँ को, सबको कहती हैं कि हम लोगों को वोट प्रियंका गांधी जी को देना है, क्योंकि वो लड़कियों की लड़ाई लड़ रही हैं। 40% लड़कियों को सरकारी नौकरी में जगह दे रही हैं। महिलाओं को उन्होंने 40% विधानसभा में टिकट दिया है। तो आजकल महिलाओं का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि इतने सालों के बाद अगर कोई महिला को सम्मान दिया है तो कांग्रेस पार्टी दे रही है। और सरकारी नौकरियों में 40% उनको काम देने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। क्या सर आप मानते हैं कि विकास अभी तक नहीं हुआ है जो बीजेपी की गवर्नमेंट में चल रहा है? का विकास अगर विकास हुआ है तो रोजगार क्यों, बेरोजगार क्यों लोग हैं? तो यहाँ विकास क्या इंडस्ट्री लगी है बताइए? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक भी उद्योग नहीं लगे जी। 10 साल संजय जायसवाल जी विधायक रहे, कौन सा औद्योगिकरण उन्होंने किया मुझे बताइए? 5 साल उसके पहले राजेंद्र चौधरी रहे, कौन सा औद्योगिकरण उन्होंने किया मुझे बताइए? एक भी उनका उद्योग बता दीजिए। कह रहे हैं सर हम तो भोजन दे रहे हैं, लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। क्या लोग भूखे मर रहे थे? मनमोहन सिंह की सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ था जी। और आपका रुधौली विधानसभा कृषि बाहुल क्षेत्र है जी। हर किसान के घर में और हर आदमी के घर में 1 साल का अनाज स्टॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे अनाज का कोई मैटर नहीं है, बात समझिए। इतना खेत में पैदा होता है, 4 फसल पैदा होती है। यहाँ खाने का अभाव नहीं है, यहाँ लोगों को रोज़गार का अभाव है। तो कृषि में लागत लोगों की इतनी बढ़ गई है, महंगाई आने के बाद में 100 रुपये लीटर का डीजल जला के जो खेत सींचता है, उसको पूछो कि भैया उसको धान क्या कीमत बिकती है, लागत नहीं निकल रही है। ये सर राम मंदिर का जो मुद्दा इन्होंने उठाया है कि राम मंदिर मैंने बनवाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस पर जो है लोग इनको मतदान करेंगे कि नहीं? क्यों करें लोग? राम मंदिर के नाम पे कल्याण सिंह की सरकार बन गई, राम मंदिर के नाम पे फिर से योगी की सरकार बन गई, राम मंदिर के नाम पे अडवाणी जी की सरकार बन गई, वाजपेयी जी की बन गई। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने, मोदी जी ने 7 साल सत्ता के लिया, कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया और देश की जनता ने चंदा भी दे दिया। अब लोगों ने, उसका काम हो गया, लोगों ने चंदा भी दे के अपने काम से लोगों ने फुर्सत ले लिया है, उसका निर्माण कार्य चालू है, अपने आप हो जाएगा। अब वो उनका मुद्दा चलने वाला नहीं है, वो मुद्दा इस समय जीरो है। कोई भी जनता, क्षेत्र की जनता इस समय गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मुख्य मुद्दा है, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है।
इसके अभी लिए वो आपने- दूसरी बातें कह रहे हैं। अभी आपने महंगाई की बात किया। मनमोहन जी की सरकार थी और महंगाई जब बढ़ता था तो यही स्मृति ईरानी मनमोहन जी को चूड़ियाँ भेजने का काम करती थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी चुप है, क्यों? कांग्रेस पार्टी चुप नहीं है, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, मीडिया उसको नहीं दिखा रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सभ्य पार्टी है। किसी को चूड़ियाँ भेजने का काम, किसी को कुछ भेजने का काम नहीं करती है। जो पब्लिक प्लेटफार्म पे खड़े होके मर्यादा में रह के जो विरोध करना होता है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और लगातार कर रही है। अभी जो है देखने में आया है, जाति धर्म वर्ग को लेकर के तमाम जाति धर्म के लोगों को आगे ला करके और इस विधानसभा 309 में चुनावी माहौल को गर्म किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जाति धर्म विशेष को लेकर के क्या योजनाएं हैं, किस तरह की जो है रणनीति बनाई है? अपना तो नारा है, जाति धर्म से नाता तोड़ो और विकास से नाता जोड़ो। अच्छा, एक जानकारी ये चाहता हूँ, चौधरी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आगे निकल गए, लोग पीछे हैं, वो लोग पीछे वाले। इसके लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे 3 महीने में चालू करेंगे। क्योंकि अपना ये जिला किसान प्रधान वाल्टरगंज शुगर मिल लोगों की लाइफलाइन थी। लोग मुझे विधायक बनाएंगे तो उसको चालू करने के लिए जो आवश्यक कदम है वो मैं ज़रूर उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो चालू हो।